नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसका टॉपिक है कि शेडो वर्क कैसे करें, है ना। और शेडो वर्क क्या होता है। और मैं जानती हूँ ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है, हर कोई यही पूछता है कि मैम शेडो वर्क कैसे करें। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं और आजकल हर कोई जानता है कि सब लोग बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में कि जो शेडो वर्क है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और शेडो वर्क से मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हील हो गई। और दूसरी बात ये और है कि जो शेडो वर्क करने से आपके बहुत सारे कर्मा रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब आप कार्मिक साइकिल से फ्री हो जाते हो अगर आप शेडो वर्क करते हैं तो, है ना। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि देखिए, शेडो वर्क करने से पहले हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली में शेडोज़ होती क्या है ना। तो देखिए, पहले आप इसको ऐसे समझिए, जैसे सबके घर घर होते हैं, है ना, घर होते हैं, हर कोई अपना घर साफ सुथरा रहता है, रखता है, झाड़ू पोछा लगाकर, अच्छी लाइटिंग्स लगाकर, अच्छे सारे सोफ़ा कवर और कर्टेन्स पर्दे अर्दे लगाकर, है ना। लेकिन सबके घर में एक या दो ऐसे रूम होते हैं जो कि होते हैं स्टोर रूम टाइप के, है ना। स्टोर रूम मतलब जहाँ पे थोड़ा सा कबाड़ वगैरह का सामान भरा भरा होता है, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बहुत ही कभी कभार यूज़ करते हैं, या ऐसी चीज़ें उसमें छुपा कर रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं जो हम लोग पब्लिक डिस्प्ले पर ना रखें, है ना। मतलब पूरा घर तो आपका पब्लिक डिस्प्ले होगा। पब्लिक डिस्प्ले मतलब जो आप अपने लोगों को दिखा सको, फ्रेंड्स को दिखा सको, फैमिली को दिखा सको, है ना। जैसा आपका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, स्टडी रूम है ना। ये सब कितने एक प्रॉपर तरीके से होता है ना। लेकिन जो आपका स्टोर रूम होता है, आप स्टोर रूम में हर किसी को नहीं लेकर जाएंगे। आप स्टोर रूम में अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को नहीं लेकर जाएंगे, है ना। हर किसी को स्टोर रूम में, या जहाँ कबाड़ भरा है, पुराना सामान भरा है, जहाँ आप मुश्किल से भाई ना महीना 2 महीने में सफाई करते हैं या सिर्फ दिवाली पर ही सफाई करते हैं, वहाँ तो आप हर किसी को लेकर नहीं जाएंगे। वहाँ पे इतना धूल होगा, गंदगी होगी, मकड़ी के जाले होंगे, है ना। तो अब मान लीजिए जैसे उस घर में वो स्टोर रूम और कबाड़ का रूम है, ऐसे ही ह्यूमन जो हम लोग इंसान हैं, इंसान की लाइफ का ऐसा ही एक पार्ट होता है जो कि हिडन होता है, छुपा होता है, ठीक है। जैसे उस कमरे में, उस घर में वो स्टोर रूम हिडन था और उस स्टोर रूम में सिर्फ घर के मेंबर के अलावा और कोई अलाउड नहीं था, ऐसे हमारा जो मन है, इंसान का मन है, इंसान की लाइफ है, इंसान की स्टोरी है, उस स्टोरी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि शैडो में रहता है। मतलब कि उस पार्ट में किसी और को अलाउड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जिस इंसान का वो पार्ट है सिर्फ वही इंसान जानता है वो चीज़, ठीक है। वो सच, वो होती है शैडो, ठीक है। अब ये शैडो शैडो जब बन जाती है, जब वो इंसान ये मानने को इनकार कर देता है कि ये जो गंदा वाला रूम है वो उसी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्टोर रूम क्यों बनाया था हम लोगों ने, ताकि उसमें हम ऐसी चीज़ें रख सकें जो गंदी हैं, जो यूजलेस हैं, या जो हम बहुत ही कम समय में यूज़ करते हैं, इसलिए हमने उसको बाकियों से सेपरेट करके वहाँ रख दिया था, है ना, ताकि हम दूसरे लोगों को वो गंदगी ना देखने दें, ठीक है। अब हुआ क्या, अब मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, इसको ध्यान, आप सालों से पड़ा है, आप उसको साफ़ ही नहीं कर रहे, कुछ ही नहीं कर रहे। और फिर अगर कोई आके बोलता है कि अरे ये तो देखो, ये स्टोर रूम कैसा गंदा पड़ा है, इसमें क्या क्या सामान है, तो अब ये मान लो कि आप मानने से इनकार कर दो, अरे ये स्टोर रूम तो मेरा है ही नहीं, ये मेरे घर का पार्ट ही नहीं है, कि ये मेरे घर का पार्ट नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि आप कितना भी डिनाई करो, कितना भी मना करो, लेकिन वो स्टोर रूम तो आपके घर का पार्ट है ही है ना। उसकी सफाई करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अंदर भी जो कचरा पड़ा है उसको बाहर निकालना, बेचना कबाड़ में, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अब ये वाला जो घर वाली स्टोरी है ये आप अपने से लगाइए, ठीक है। अब होता क्या है, अब हर इंसान के अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में बनाया था, है ना। कोई इंसान ये कहता अरे नहीं, मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, या मैं तो कभी नफरत करता ही नहीं हूँ, या मैं तो कभी जेलस होता ही नहीं हूँ, ये वो। तो
ऐसा कोई इंसान नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस ह्यूमंस साइकी का एक पार्ट है। जैसे पॉजिटिव इमोशंस है, ऐसी नेगेटिव इमोशन भी है। अगर आप एक गुड ह्यूमन है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डार्कनेस और बैड हैबिट्स भी होंगी, और अगर आप बैड ह्यूमन है तो इसका मतलब हो भी ये नहीं हो सकता आप सिर्फ बुरे इंसान है, कहीं ना कहीं आप में अच्छाई भी होगी, है ना। तो अब होता क्या है, मान लीजिए आपकी कुछ बुराइयां हैं, अब वो आपकी शेडोज हैं। कहते हैं ना, बुराइयां हर इंसान में होती है, लेकिन बुराइयों को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और एक एथिकल बीइंग है हम लोग, है ना, एक नैतिकता से रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि हमको अपनी बुराइयों को यूज़ ना करना है ना। यूज़ ना करना है मतलब उसको शेडोज़ में रखना है, मतलब कि उसको स्टोर रूम में रखना है। जैसे हम उस घर के स्टोर रूम में क्या चीज़ें रख रहे थे जो हमको यूज़ नहीं करनी है, ऐसी हमारी ह्यूमन साइकी हो गई कि हमको जो हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव बिहेवियर है, एंगर, हेट, जेलेसी, झूठ बोलना, लोगों को मैनिपुलेट करना, डिसेप्शन करना, यूज़ करना, अब्यूज़ करना, ये सब भी एक ह्यूमन का ही पार्ट है। आपके जो एक ह्यूमन एक घर है, उसके घर का ही पार्ट है। लेकिन हमको ये जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं इनको यूज़ नहीं करना है, इनको कहाँ रखना है? स्टोर रूम में रखना है ना। अब हुआ क्या, जो लोग भाई समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, वो क्या करेंगे, अपने पूरे घर की सफाई करेंगे। जहाँ जहाँ वो रहते हैं, जो लिविंग रूम है, बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, वहाँ सबकी सफाई करेंगे, सब कर्टन्स वगैरह रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने स्टोर रूम की भी सफाई करेंगे कि भाई वहाँ पे कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए, बड़े बड़े मकड़ियाँ तो नहीं रह रही, कहीं जहरीले भाई कोई सांप आप तो नहीं हो गया, कोई वो, है ना। तो उसको भी वो करता रहेगा, और जो गंदगी होगी वो उसको फेंकता रहेगा, है ना। लेकिन क्योंकि उसको पता है ये मेरे घर का ही पार्ट है ना, तो उसको पता है कि ये मेरे ही घर का पार्ट है, स्टोर रूम, इसकी भी देखभाल करना मेरी ही जिम्मेदारी है ना। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो अपने स्टोर रूम साफ करता रहेगा तो उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। अब जैसे मान लीजिए दूसरा इंसान है, वो सोच रहा है कि नहीं ये स्टोर रूम मेरे घर का पार्ट नहीं है, ये गंदगी तो मेरे घर की पार्ट हो ही नहीं सकती। अब वो स्टोर रूम साफ ही नहीं कर रहा, मान लीजिए वहाँ पे खूब सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो गए, और बहुत सांप, जहरीले, ये सब इकट्ठे हो गए। और एक दिन क्या हुआ, वो उस रूम से निकल के बाहर आके, उस रूम से निकल के उसी फैमिली मेंबर्स के वहाँ आ गए जहाँ वो हमेशा साफ सफाई रखता था, वो डिस्प्ले पर रखता था जो रूम, और वहाँ पे आके वो उसको ही भाई डस गए, हार्म कर गए, या उसके जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स आए थे उसको डस गए, है ना। ऐसे ही हम लोग होते हैं। मान लीजिए अब जैसे अब आप डिनाई करते रहो, नहीं नहीं ये तो हेट, एंगर, जेलेसी तो मेरे अंदर है ही नहीं, मेरे अंदर तो नेगेटिव इमोशंस है ही नहीं, नेगेटिव इमोशंस है ही नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने अंदर की नेगेटिविटी की सफाई नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे अपने अंदर की नेगेटिविटी की। अब क्या होगा, एक दिन नेगेटिविटी क्योंकि आप कह रहे ये नहीं, नेगेटिविटी तो मेरा पार्ट ही नहीं है, नेगेटिविटी तो मेरा पार्ट ही नहीं है। अरे भाई कैसे पार्ट नहीं है, तुम मानो या ना मानो, भाई भगवान ने हर इंसान में पॉजिटिव वो क्वालिटीज़ भी दी है, नेगेटिव क्वालिटीज़ भी दी है। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं 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 हम तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है, हम तो बहुत महान इंसान हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। अब क्या होता है, उनकी जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी साफ नहीं करी, वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो नेगेटिविटी फैलने लगती है, और फैलते फैलते उनकी पॉजिटिविटी में भी फैल जाती है। इसलिए देखा है ना, जो लोग ऐसे नहीं होते, आपके भाई आपके खुद ही के फैमिली मेम्बर्स होंगे, खुद ही के फ्रेंड्स होंगे, खुद ही के रिलेटिव्स होंगे, आप उनसे बात भी करोगे ना, सिंपल कम्युनिकेशन में भी आपको हेट फील होगा, सिंपल कम्युनिकेशन में भी आपको जेलसी फील होगी, सिंपल कम्युनिकेशन में भी आपको डिसेप्शन फील होगा, धोखा फील होगा, सिंपल कम्युनिकेशन में भी आपको मैनिपुलेशन फील होगा कि ये आपसे आपके मन के खिलाफ कुछ कराना चाहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों 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 फील होता है, कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे नहीं इस इंसान से बात करके अच्छा नहीं लगता, उस इंसान से बात करके अच्छा नहीं लगता, जबकि ऐसा नहीं है भैया, वो इंसान आपको पकड़ के मार रहा है, या वो इंसान आपको भाई बहुत फूल माला से टीका आरती कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस इंसान की जो नेगेटिविटी है ना, हेट, जेलेसी और ये सब, वो उसने अपने अंदर साफ नहीं की, नेगेटिविटी क्लीन अप नहीं करी। इस वजह से क्या होता है, वो जो अनटाइडी गंदगी उसके नेगेटिव इमोशन से वो उसकी बातों में झलकते हैं, उसकी बातों में आपको नेगेटिविटी फील होगी, उसकी बातों में आपको एंगर फील होगा, जेलेसी फील होगी, है ना, हेट फील होगी, और मैनिपुलेशन फील होगा, सेल्फिशनेस फील होगा, कंपटीशन फील होता है ऐसे लोगों की बातों में। तो इसलिए कहते हैं शैडो वर्क ज़रूरी है। शैडोज़ का मतलब ही वो होता है कि अपन वो चीज़ एक्सेप्ट करना, वो चीज़ एक्सेप्ट करना जो
ईगो आपसे बोले कि नहीं ये तो मैं करता ही नहीं हूँ, ये तो मैं करती नहीं हूँ, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ नहीं, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये एक ह्यूमन लाइफ का पार्ट है, और फिर उन शेडोज को टेम करो। टेम मतलब कि उनको बांध कर रखो, उनको साफ कर कर रखो, ताकि वो किसी बाहर ना आए, है ना, ताकि वो बाहर ना आए, ताकि वो आपका नुकसान ना करें, या आपके जो क्लोज्ड वंस हैं, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जानने वाले, उनका नुकसान ना करें, है ना। इसलिए अपनी जो ह्यूमन की जो पार्ट है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ, वो ऐसे करते हैं और मुंह पे झूठ बोलते रहेंगे, मुंह पे झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं, हम तो झूठ बोलते ही नहीं। अरे भाई कैसे नहीं, ह्यूमंस का पार्ट है भाई। जब भी आप कोई भी झूठ बोलेगा ही बोलेगा। अभी किसी को कन्फ्रंट कर लो, किसी को भी बोलो कि तुमने कुछ, अगर कुछ गलती हो जाए, किसी से भी बोलो कि तुमने ये किया हो गया, तुरंत झूठ बोल देगा। फर्स्ट इंस्टेंट झूठ ही होता है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ईगो का काम ही है डिफेंड करना, है ना। तो अब इस केस में क्या करना होगा, अपन को एक्सेप्ट करना होगा कि भाई झूठ बोलते हैं लोग, है ना, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ। तो अब क्या किया आपने, एक्सेप्ट कर लिया कि झूठ बोल सकते हैं, कभी भी जाने अनजाने में झूठ निकल सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, झूठ ना बोलना पड़े इसलिए आप ऐसे काम करो ही नहीं, है ना। तो आप कॉन्शियसनेस आपका बढ़ गया एक, कि अब आप वो ऐसे काम करोगे ही नहीं कि जिससे कि आपको झूठ बोलना पड़े, है कि नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं भैया, लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और फिर करते सब हैं, उनको चाहिए सब कुछ है, करते सब हैं, सारे सारे कांड करेंगे, सारे कर्म करेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे हमेशा कि अरे नहीं नहीं भाई हम तो करते ही नहीं, हम तो करते नहीं है। इसलिए शैडो वर्क इम्पॉर्टेंट है, और उससे होता कुछ नहीं है, उससे होता वही करने वाले इंसान का नुकसान ही है ना। क्योंकि राइट तो हमेशा राइट ही है, और अगर चाहे आप झूठ बोल के राइट कर रहे हो रॉन्ग, तो वो तो रॉन्ग ही है। चाहे आप आज हिडन होगा आपका रॉन्ग, पर एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाएगा, है ना, और नुकसान आपका ही होगा। तो ये होती हैं शेडोज़। शेडोज़ होती हैं जो आपका ईगो आपको एक्सेप्ट ना करने दे, है ना। शेडोज़ होती हैं जो वो बोले कि नहीं ये तो मेरा पार्ट नहीं है, नहीं ये तो मेरी क्वालिटीज़ नहीं है, है ना। तो इसलिए कहते हैं ऐसे चीज़ों को एक्सेप्ट करो और उनको यूज़ ना करो, है ना, उनको यूज़ ना करो ऐसी हार्मफुल चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को। तो ये मैंने आपको बताया था थोड़ा सा शेडोज़ के बारे में, शेडो वर्क के बारे में। तो ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा हो गई, पर मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये वीडियो बनाई। और मैं सोच रही हूँ कि शेडो वर्क पर मैं 2-3 वीडियोज़ और बनाऊँ आगे, है ना, क्योंकि शेडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेडो वर्क से आपकी जो ग्रोथ है, रिकवरी है, वो बहुत जल्दी हो जाती है, और आपका जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो भी बढ़ता है। स्पिरिचुअली नहीं, हर इंसान को शेडो वर्क करना चाहिए, बजाय वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में, रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइटल या टैग्स वगैरह को छोड़ के शेडो वर्क हर इंसान को करना चाहिए, है ना, ताकि वो एक अपने आप को एक्सेप्ट कर सके और थोड़े ढंग के काम कर सके, है ना। बहुत से लोग होते हैं करते सब हैं, फिर ब्लेम दूसरों पर करते हैं, है ना। और दूसरों पर उंगलियां उठाना भाई बहुत आसान होता है, दूसरों पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन अपने ऊपर नहीं ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए शेडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1-2 वीडियो आपके लिए और बनाऊंगी, ठीक है, कि मैंने कैसे शेडो वर्क किया, और शेडो वर्क के मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी दूंगी आपको, क्योंकि कुछ कुछ स्टोरीज मैंने सुनी है, तो उससे मुझे पता है कि शेडो वर्क जिन्हों जो अपनी शेडोज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते ना, और एक्सेप्ट नहीं करते हैं और टेम नहीं करते हैं। टेम मतलब कि उनको बांध कर नहीं रखते। टेम का मतलब होता है जैसे जंगली जानवर होता है ना, उसको जब डोमेस्टिकेट कर दिया था, उसको ट्रेन कर दिया था, बांध दिया जाता है ना, तो वो कितना वेल बिहेव करता है ना। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपनी शेडोज को टेम करके नहीं रखते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, वो कैसे कैसे दूसरे लोगों का अब्यूज़ करते हैं वो। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, कुछ लोगों की स्टोरीज़ हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।